हेलो एवरीवन, माय नेम इज मासू साहू। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? पहली बात, कंट्रोल हम कैसे किसी भी चीज को हम कंट्रोल कर सके। जैसे हमारे जो हम पावर लगाते हैं, स्लो और फास्ट कर सकते हैं, और थोड़ा सा क्या होता है, एंड कर सकते हैं उसको, मतलब कि रोक सकते हैं, वो होता है कंट्रोल। और कोऑर्डिनेशन क्या होता है? बताओ भाई, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जो क्या होते हैं हम क्या होते हैं एकदम प्रॉपरली जो हम लोग मैनरफुल से स्टिमुलस को कंट्रोल कर सके, आराम से एकदम हम लोग ऐसे चल सकते हैं आराम से, मतलब अपने आप को कोऑर्डिनेट कर सके, वो होता है कोऑर्डिनेशन। और अब बताओ अब हम पढ़ने वाले हैं दो कोऑर्डिनेशन के बारे में, न्यूरो कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। न्यूरो कोऑर्डिनेशन में सिर्फ एनिमल्स आते हैं और उसमें न्यूरॉन्स आते हैं और ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में सिर्फ क्या होते हैं, प्लांट आते हैं, बस प्लांट के ही उसमें ज़्यादातर रहता है और उसमें केमिकल रिलीज किया जाता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में। और न्यूरॉन्स क्या होता है? पहली बात, न्यूरॉन्स ये है कि मस्कुलर टिश्यू है रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडी। और क्या होते हैं, जैसे हम इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवाते हैं अपने न्यूरॉन से, रिसेप्टर सेल्स, न्यूरॉन सेल्स के टिप से, वो होता है न्यूरॉन। और रिसेप्टर और न्यूरॉन सिस्टम में कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं? न्यूरॉन सिस्टम में न्यूरॉन में कौन-कौन से पार्ट होते हैं? न्यूरॉन में स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरॉन में कौन-कौन से पार्ट होते हैं? क्या बोलते हैं? द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। रिसेप्टर और सेल्स। रिसेप्टर, न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन में और कौन-कौन से पार्ट होते हैं बेटा, वो पूछ रहा हूँ। डेंड्राइट्स, हाँ, नर्व एंडिंग, वो पार्ट्स हैं उसके, बताइए। ओके सर। आउट। सर ये हमारा सेल बॉडी है और ये हमारा डेंड्राइट है और ये हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजन, हाँ, कहाँ पे ऑक्सीजन रहता है? यहाँ। हाँ, फिर आगे। और यहाँ पर नर्व्स एंडिंग रहता है। हाँ। और न्यूरॉन का जो अपना काम है, वो हम लोग के डेंड्राइट्स को नर्व्स सिग्नल्स को क्या होते हैं, डेंड्राइट के थ्रू नर्व्स के एंड तक ले जाता है और वहाँ ऑक्सीजन के बीचों बीच जाते रहता है और नर्व्स तक ले जाता है, नर्व एंडिंग तक। फिर उसके बाद वहाँ पर स्नैप्स प्रेजेंट रहते हैं, एक केमिकल रहता है वहाँ पर, और इन दोनों के बीच में और दूसरा क्या होते हैं, दूसरा न्यूरॉन वहाँ पर प्रेजेंट रहता है, उसका डेंड्राइट्स के थ्रू जाते 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 हमारे ब्रेन तक पहुँचता है। और हम लोग अब अगला बात करने वाले हैं, रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर वो चीज़ है, जैसे हमारे स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चर है जो हमारे में रहता है, जैसे नोज, ईयर, टंग्स, आईज, और इसके लिए भी एक पर्टिकुलर एक नेम है। जैसे हम लोग कौन सा रिसेप्टर होता है? नोज में क्या होता है, क्या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सर। और ईयर्स में नो, नहीं, टंग में क्या गिलस्ट्रेटरी रिसेप्टर। स्किन में थर्मो रिसेप्टर रहता है और आईज में फोटो रिसेप्टर रहता है। और हम लोग बात करने वाले हैं नर्व सिस्टम डिवीजन इन टू पार्ट्स। फर्स्ट नेम इज CNS एंड सेकेंड इज PNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम। वहाँ पे लिखा हुआ है, बना हुआ है आपके लिए। यस सर। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जैसे इसमें दो पार्ट्स आते हैं अपने, सोमैटिक नर्व एंड ऑटोमेटिक नर्व। सोमैटिक नर्व हमारे वॉलेंट्री एक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ऑटोमेटिक नर्व्स हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन है जो हम करते हैं, भागना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, वो होते हैं।
और इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जैसे हम लोग का डाइजेशन होता है, अंदर जो जो ब्लड प्रेशर रहता है वो ऑटोमेटिक रहता है, हार्ट भी ऑटोमेटिक रहता है। और हम अब अगला है ऑटोमेटिक के दो टाइप से होते हैं। सर सिंपैथेटिक हमारा जो क्या होते हैं, हम जो गुस्सा करते हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने का काम करता है। और पैरासिम्पैथिक जैसे हम ओवर थिंकिंग करते हैं वो, और इसमें केमिकल रिलीज किया जाता है। मेरा नाम बता सकते हो? आगे आगे हम सर रिफ्लेक्स एक्शन चल रहा। हाँ बताइए। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे मुझे रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन है जैसे मुझे करंट लगा, अरे बाप रे। सर करंट लगा तो मैं तुरंत एक्ट किया, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। क्विक एक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। जो हम लोग के रिस्पांसिबल व्हिच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज रिस्पांसिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन? सर हीटिंग, कौन बॉडी का, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है? नहीं सॉरी सर, क्या होते हैं आपने स्पाइनल कॉर्ड। हाँ स्पाइनल कॉर्ड रिस्पांसिबल है फॉर क्या होते हैं अच्छा वो मेरे को बस तुम ना अब ये बता दो, रिफ्लेक्स एक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि क्या क्या चीजें वहां पे होती है तो वहां से हमको तुरंत पता चल जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा क्या होता है कि वहां पे पता चल जाता है? तो पार्ट्स के नाम बता दो बस। यस सर। सर रिफ्लेक्स आर्क बना के उसमें पार्ट्स के नाम बता सकते हो? हाँ सर, बताइए। रिफ्लेक्स ड्राइंग बना दो। शॉर्टकट बनाना है ना, टाइम मत लगाना। हाँ सर। हम्म, हम्म। ये कौन सा जंगली का हाथ है? सर नहीं, हाथ नहीं है अपना इसमें। क्या बना है? वो जो कनेक्शन होता है ना दोनों का, मोटर हाँ में समझ बता के बस बड़ा वहीं पे हाथ बना दो फटाक से। हाँ सर। उंगली बना दो चार दो। हाँ बस ऐसे जादू वाली उंगलियां। सर ये हमारे यहाँ पर रिसेप्टर रहता है जो हम लोग को हीटिंग को ऑब्जर्व करके जो सेंस ऑर्गन के थ्रू ले जाता है। यहाँ पर क्या था अपने स्पाइनल कॉर्ड के क्या उसी पार्ट्स के नाम बताने हैं बस आप। यहाँ से लेकर मोटर न्यूरॉन के मोटर मोटर न्यूरॉन कहाँ क्या पे होता है लिख के बताइए डायग्राम में। सर कौन सा मोटर न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन ये सर, और ये हम लोग का सेंस ऑर्गन है जो क्या होते हैं थ्रू जाता रहता है। और यहाँ पर रिसेप्टर रहता है जो हीटिंग को इफेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक ले जाता है। और कौन सा है वो वाला? सर याद नहीं आ रहा। तो क्या लिखिए ऊपर? ये सेंस ऑर्गन, सेंसरी हाँ, सेंसरी sensory न्यूरॉन बोला जाता है। उसके बाद कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। हाँ। आपने लिखा नहीं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल उसके बाद होता है बीच में वो जहां से टकरा के वापस आता है उसको क्या बोलते हैं? जहां पे आपने दो पॉइंट बनाए हैं। आर से चालू होता है। हाँ आर से चालू होता है। रिएक्शन, सही जा रहे हो सही जा रहे हो। रिले सर, रिले न्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन जाता है इफेक्टर के थ्रू। इफेक्टर हाउ डू मसल सेल्स मूव? मसल सेल्स मूव कैसे करते हैं? थ्रू करके नहीं दिखाना है। ऐसे न्यूरॉन के थ्रू, मसल सेल्स मूव न्यूरॉन्स के थ्रू। अच्छा ब्रेन के पार्ट्स पता है? हाँ कितने पार्ट्स होते हैं ब्रेन के? सर 3 पार्ट्स होते हैं उसमें, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और क्या होते हैं हिड ब्रेन। और क्या होते हैं फोर ब्रेन में और 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस एंड ऑल्फैक्टरी। कौन सा ग्लैंड मिलता है हमको ब्रेन में? पिथोरिया ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड। वॉलंटरी एक्शन के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? वॉलंटरी एक्शन के लिए सेरिब्रम, क्या था हिड ब्रेन के, Cerebrum। हाँ सेरिब्रम का और इनवॉलंटरी के लिए? इनवॉलेंट, अरे क्या होते हैं हिड ब्रेन रहता है। वन मोर लास्ट क्वेश्चन। यस सर। Any question? Who wants to ask? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स क्या बोलते हैं उसको? नहीं स्नैप्स।
सिनेप्स बोलते हैं बेटा, स्नैप्स स्ने- नहीं, सिनेप्स। सिनेप्स। और कोई क्वेश्चन? The hormone which is responsible for the digestion or digestion of iodine. यार से नहीं। नहीं याद है। अच्छा मैंने एक पौधा उगाया है और हाँ। उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसमें कौन से हार्मोन की कमी है? क्या? मैंने एक प्लांट उगाया प्लांट की हाइट अगर नहीं बढ़ रही है, which hormone is responsible for this? ग्रोथ। Growth hormone. Very good. और how many types of tropism? जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हम्म, और एक नाम नहीं याद है। क्या होता है? हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो, हाँ, और कियोट्रोपिज्म, कीमो कीमोट्रोपिज्म। ठीक है। वेरी गुड। पूछिए। ये जो पूछो कुछ, कोई बात नहीं। हाँ जो जो हम लोग सारे जैसे एक्शंस करते हैं उस पे रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच की जो जगह है जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर सेंसरी न्यूरॉन, अभी मैंने आपसे पूछा था बेटा, वो पॉइंट वाला पूछ रहे हैं। हाँ। पॉइंट जो आपने बनाया। रिले, नीरे क्या होते हैं? हाँ बोलो बोलो। रिले अभी बताए थे, नीरे न्यू रिले 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 न्यूरॉन बोला जाता है उसको। रिले न्यू। उसने बता दिया।